और जिनके पास क्षमता है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास क्षमता नहीं है वो उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि सभी एक मत होके, एकजुट होके। जी जी बिल्कुल ये करना चाहिए। इसमें बहुत कम खर्चे में अच्छी 4-5 जोड़े की, जितने जोड़े की शादी करना चाहे ये हो जाता है। उसमें अपनी खुद की शादी किया था, मेरे छोटे भाई की शादी में वहीं किया, मेरी भांजी की शादी वहीं किया, मेरी भतीजी की शादी में समाज में किया। मैं समाज की शादी को बहुत गर्व के साथ, यानी लगभग 20-25 वर्षों से आदर्श सामूहिक विवाह का आयोजन कराते जा रहे हैं, और समानता लाने के लिए, और जो पिक्चरों पर, चलचित्र में राजपूतों को जो गलत ढंग से प्रदर्शित करते हैं उसको पटाक्षेप करने के लिए नहीं रह जाता कि वो गरीब है तो उसका ऐसे ही शादी हो गया, या अमीर है तो तड़क भड़क से कर रहा है। इसमें सब लोग एक समान शादी करते हैं। कहीं सर जोड़े आज में लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि आडंबर से कुछ नहीं मिलता। हम दिखावा करते हैं, कुछ दिनों में हम रोल लेकर के शादी करते हैं, लेकिन जो बच्चे के उसके पिता होते हैं वो कर्ज के नीचे कहीं ना कहीं वो दल करके दब। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और इस वक्त हम राजपूत समाज के साथ यहाँ पर मौजूद है। राजपूत समाज के तरफ जो आदर्श विवाह जिसमें खर्चा अधिक होता है, या कई लोगों को ऐसे वो माता पिता जो असहाय भी होते हैं और भारी खर्चा करने से बच सकती हैं, ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो समाज है राजपूत, जी हाँ 1282 राजपूत परिवार है, समाज है, उनके द्वारा जो है आदर्श शादी का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं दुर्गा के मानस मंदिर में। बात करते हैं यहाँ के मुखिया लोग से। जी, क्या ऐसे लगा कि आप लोगों को आदर्श शादी करवाना चाहिए? आजकल जो समाज में चल रहा है, लोग इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और जिनके पास क्षमता है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास क्षमता नहीं है वो उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि सभी एक मत होके, एकजुट होके, मतलब सभी में समानता रहे और सभी एक कम खर्च में और अच्छा विवाह आपका समाज के सामने में अच्छा से विवाह संपन्न हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित। लोगों में दिखावा क्यों बढ़ता चला जा रहा है? लोगों में दिखावा बढ़ता जा रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक दूसरे को देखते हुए कोई ऐसा कर रहा है तो हम उनसे ज़्यादा करेंगे, हम उनसे ज़्यादा करेंगे, करते करते में इतना ज़्यादा आधुनिकता की दौड़ पे इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि लोग सिर्फ दिखावे पे को ही शादी समझने लग गए हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि दिखावा शादी नहीं, शादी का रस्म रिवाज जो होता है वो आपका अच्छे से संपन्न हो, वही आपका असली विवाह संपन्न होता है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम मनीषा राजपूत, मैं दुर्ग उत्तर उप समिति की महिला अध्यक्ष हूँ। जी जी, बताएंगे आपके हिसाब से आदर्श शादी क्यों जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इससे फिजूल खर्ची रुक रहे हैं और फिजूल खर्ची रोकना चाहिए, ज़रूरी है। समाज में इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची बढ़ गया है, दिखावा बढ़ गया है, उसको रोकने के लिए ही महासभा की तरफ से आज 1282 के तरफ से ये जो आदर्श सामूहिक विवाह हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी हुआ था और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी लिए हैं। कितने जोड़ा जोड़ी शादी? आज 6 जोड़े का है यहाँ विवाह और 5 का है। 6 का होना था लेकिन कुछ कारण से कैंसिल हो गया है। एक जने का, एक का तो कैंसिल हो गया है। 5 जोड़ा है अभी 5 जोड़े का हो रहा है और इसको समाज में बिल्कुल भी इसको नीचे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि आदर्श विवाह हो रहा है, सामूहिक विवाह में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा ये प्रयास है महासभा की तरफ से, तो इसमें बिल्कुल हिस्सा लेना है, कदम उठाना चाहिए, पहल करना चाहिए ताकि फिजूल खर्च से बचे जा सके। जी जी बिल्कुल ये करना चाहिए। इसमें बहुत कम खर्चे में अच्छी 4-5 जोड़े की, जितने जोड़े की शादी करना चाहे ये हो जाता है, तो इससे बहुत फिजूल खर्ची बचता है और ये हमारे ही समाज नहीं सभी समाज में करना चाहिए। अभी ये सारे चीज़ों को करने में ये किसकी भूमिका ज़्यादा है? महिलाओं की भूमिका ज़्यादा है कि पुरुष की? सभी की बराबर है, महिलाएं पुरुष सभी मिलके कर रहे हैं तभी। आज जो शादी हो रहा है ऐसा क्या लग रहा है कि घर की शादी ऐसा कुछ फील आ रहा है? जी बिल्कुल, हम तो समाज में घर ही परिवार जैसे ही रहते हैं, इसलिए घर ही की शादी लग रही है। कहाँ से जुड़े आए? हम लोग यही दुर्ग से हैं, सब दुर्ग जिले से शादी हो रही है। जो जोड़े बने हैं कि छत्तीसगढ़ से कि? छत्तीसगढ़ से, पूरे छत्तीसगढ़ से। जी जी, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाह रहे हैं नए जोड़ों? जी बिल्कुल, उनको बहुत बहुत दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई नए जोड़ों का।
हमारे पूरे महिला मंडल, हम लोग दुर्ग उत्तर उप समिति की महिला मंडल है, और हमारे महिला मंडल और हमारे दुर्ग उत्तर उप समिति की तरफ से पूरे जोड़े को बहुत बहुत बधाई। मैं ज्योति राजपूत, दुर्ग उत्तर उप समिति सचिव। यहाँ पर अभी हमारे समाज द्वारा 5 जोड़ा का सामूहिक आदर्श विवाह संपन्न होने जा रहे हैं, और दुर्ग उप समिति के तत्वाधान में महासभा के बैनर तले। परिचय बताएंगे? परिचय नरेंद्र सिंह राजपूत, केंद्रीय निर्णायक सदस्य, दुर्ग उप समिति। इसमें इस तरह का अगर ढिंढोरे को रोककर अगर एक अच्छे समाज को नई दिशा देना है, खर्च बेफिजूल खर्चे से बचने के लिए आप लोगों ने जो पहल के बहुत अच्छा है, ये पहल क्या पूरे सभी समाजों को करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो सभी समाज को करना चाहिए। और चूंकि मैं 98 में मेरी खुद की मैरिज हुई है, तो मैंने समाज में ही शादी किया, सामूहिक विवाह में साजा में हुआ था। जब दूसरी बार हुई थी, जब हमारे समाज ने शुरुआत किया, धमतरी में पहली बार हुई, तो उस समय एक जोड़े की शादी हुई थी। उसके बाद मैंने 1998 में साजा में जब सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, तो उसमें अपनी खुद की शादी किया था। मेरे छोटे भाई की शादी में वहीं किया, मेरी भांजी की शादी वहीं किया, मेरी भतीजी की शादी में समाज में किया। मैं समाज की शादी को बहुत गर्व के साथ, यानी मुझे गर्व होता है कि हमारे समाज में जो दहेज की परंपरा ख़त्म हुई और लोग एक दूसरे को अपने मनपसंद से, जैसे भी पारिवारिक के पसंद से शादी करते हैं, और ऐसा समाज में होने से समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता है, बढ़ावा भी मिलता है। बढ़ावा भी मिलता है जी। कोई छोटा बड़ा का उसमें भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि अब एक मंडप में कोई अगर बहुत पैसा वाला है तो भी वहीं शादी कर रहा है, एक गरीब आदमी है वो भी यहीं शादी कर रहा है, तो दोनों में कहीं भिन्नता नहीं रहती। और ऐसे में समाज पूरा साथ दे रहे हैं। हाँ, पूरा समाज, पूरा प्रदेश राजपूत क्षत्रिय समाज 1282 पूरे समाज यहाँ पे उनका सहयोग है, योगदान है यहाँ पे सबका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी राजपूत जी, बताएंगे यहाँ पर आप लोग की तरफ जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, वो किन उद्देश्य को लेकर करवाया जा रहा है? ये एक उद्देश्य नहीं, ये राजपूत समाज का है ना। राजपूत स्वजाति लोग के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है राजपूत क्षत्रिय महासभा की तरफ से, ये उसी को एक प्लेटफॉर्म के रूप में जोड़ा गया है। और सभी का समाज में सभी मतलब एक उच्च कोटि के जो रहते हैं, वो सभी का शादी यहीं हो रहा है। जिस आदर्श विवाह को जो है राजपूत राटाधा की तरफ से जो यह आदर्श विवाह जो संपन्न करवाया जा रहे हैं, उनके जो पदाधिकारी है, प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जी राजपूत जी, बताएंगे इस तरह का आयोजन आप लोग इससे पहले और कितने बार कर चुके हैं? जय महाराणा, जय राजपूताना। हमारा संगठन राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ राटाधा पंजीयन क्रमांक 1282 के नाम से है, और हम लोग प्रत्येक वर्ष लगभग 20-25 वर्षों से आदर्श सामूहिक विवाह का आयोजन कराते जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि फिजूल खर्ची जो शादी विवाह में जो हो रहा है, उसमें कमी लाने के लिए और एक समरसता समाज में स्थापित हो, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है कि प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक जोड़ों का विवाह हम आदर्श विवाह के रूप में कराएं। जो शादी ब्याह होता है जिसमें फिजोली शब्द जो हम बोलते हैं, लेकिन उस फिजोली को दिखाने के लिए दिखावा का जो दौर है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या ऐसे में सभी समाज को जो इस फिजोली खर्च से बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए, और हम तो सिर्फ हमारे समाज ही नहीं, सभी समाज से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार का आयोजन प्रत्येक समाज में हो और हम एक अच्छा मैसेज दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका परिचय? मैं बजरंग सिंह बैस, केंद्रीय अध्यक्ष राजपूत क्षत्रिय महासभा। धन्यवाद सर। अभी महिलाएं जो है राजपूत समाज की जो महिलाएं, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। महिलाओं में अगर उन्नति या प्रगति के बारे में अगर चर्चा करते हैं, महिलाएं जिस समाज के आगे रहती हैं उस समाज की तो बात ही क्या है। और आप लोग महिलाओं को बढ़ाने के लिए किस तरह का प्रयास करते हैं? हम लोग जय भवानी वाले हैं। चैत नवरात्रि, कुंवार नवरात्रि में 9 दिन माँ भवानी को करते हैं, और राजपूत लोगों को भवानी पुत्री कहा जाता है। और नारी शक्ति महाशक्ति है, राष्ट्र शक्ति नहीं जगत की शक्ति है, और नारी को बढ़ावा देना हर राजपूतों का है। रामचंद्र जी से लेकर के महाराणा प्रताप जी तक से और आज तक समाज के सभी लोग, हम लोग नारी के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं और करते हैं, और भविष्य में भी होगा। और उन्हीं के साथ अन्याय होता है करके पिक्चरों में ऐसा दिखाया जाता है। तो महासभा ने सन 1992 से पीपरतराई अधिवेशन हुआ, तब से हमारे राजपूत क्षत्रिय महासभा में सामूहिक विवाह को एक आदर्श रूप दिया गया, और समानता लाने के लिए, और जो पिक्चरों पर चलचित्र में राजपूतों को जो गलत ढंग से प्रदर्शित करते हैं उसको पटाक्षेप करने के लिए, और हम सब समाज के लोग मातृशक्ति का नमन करते हैं।
और समाज में समरसता लाने, समानता लाने और सहभागिता सब पर रहे, नवयुवक भी को संदेश जाए। विशेष करके नवयुवक लोग जिस पड़ाव में रहते हैं तो उसको दिग्भ्रमित करने का बाहर से बहुत कोशिश किया जाता है। आजकल राष्ट्रीय मीडिया में आप लोग देखे होंगे तो उनमें भी रोक लगता है और समाज के प्रति लगाव बनता है और सामाजिकता के साथ साथ एक आदर्श प्रस्तुत होता है। और जहाँ तक हमारा समाज डीएनए को, खून की पवित्रता को बहुत मानता है और खून की पवित्रता बना रहता है और समाज में बेटियों का भी सम्मान रहे और हमारे समाज में हमारी बेटी का भी सम्मान रहे और आने वाले कल के दिन उसका उज्जवल भविष्य हो। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम सभी समाज के लोगों से अपेक्षा करते हैं कि ऐसा कम खर्चे में और जो वैवाहिक जीवन का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ताम झाम से ही किया जा सकता है। आपने पूरी बातें कर दी हैं, बहुत बढ़िया, मतलब पूरी जानकारी आपसे जी जी। आप कैसे लेते हैं इस शादी को? कुछ है? मैं रमेश कुमार सिंह ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटादा। आप हमारे सह सचिव हैं और सामूहिक विवाह के प्रभारी हैं। अच्छा, क्या लगा सर आपको कि मतलब आदर्श शादी में जोड़े लाना चाहिए, समाज को जो है प्रेरणा देना चाहिए कि अगर किसी के पास अगर किसी प्रकार से कमी हो तो समाज के पास आ जाए, जबकि देखा जाता है बहुत सारे समाज ऐसे देखते हैं कि अर्थदंड दे के उसको छोड़ दिया जाता है। तो अर्थदंड लेना कितना मुनासिब है और क्यों आदर्श शादी करना चाहिए? आज के समय में आदर्श विवाह वास्तव में सभी समाज को करना चाहिए। हम लोग राजपूत समाज वाले काफ़ी दिन से आदर्श सामूहिक विवाह कर रहे हैं क्योंकि इसमें आडंबर रहित विवाह होता है। जो भी मुख्य जो नेंग रस्म हैं वो तो होता ही है और बाकी जो हम लोग अनर्गल जो खर्च करते हैं तो सामूहिक विवाह में वो सारे खर्च बच जाते हैं और एक प्रकार से गरीबी अमीरी का इसमें कहीं कोई नहीं रह जाता कि वो गरीब है तो उसका ऐसे ही शादी हो गया या अमीर है तो तड़क भड़क से कर रहा है। इसमें सब लोग एक समान शादी करते हैं। कहीं सर जोड़े समाज की शादी सुनकर जोड़े खुद चले आते हैं कि आप लोग को प्रयास करना पड़ता है? नहीं, हम लोग तो सिंपल से एक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि समाज में इस समय सामूहिक शादी हो रहा है तो आप आ करके अपना पंजीयन कराइए। कुछ लोग जो एक सामान्य चार्ज लगता है 11,000 रुपया और यदि जो सक्षम नहीं हैं तो उनका हम लोग हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे दानदाता हैं जो अब बोलते हैं कि हमारे तरफ से एक जोड़े का आप ले लीजिए। ठाकुर सत्येंद्र सिंह जी हमारे हर साल तब एक जोड़ा 2 जोड़ा को वो प्रदान करते हैं और मान लो नहीं हो पाया तो महासभा अपने खर्च से उनका निःशुल्क विवाह करते हैं। जी। महिलाएं अगर महिलाओं के सम्मान में उतरती तो इससे बड़ा तो कोई बात नहीं हो सकता है। शादी के लिए जो जोड़े जो आते हैं तो उसमें क्या काफ़ी कुछ कठिनाई होती है कि किस तरह का आप लोग मतलब इकट्ठा करते हैं लोगों को? देखिए, जो हम लोग का सामूहिक आदर्श विवाह है पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा है। हमारा एक टारगेट रहता है कि साल के अंत में हम लोग को ये आदर्श विवाह रखना है और अपना महासभा से 36 उप समिति है, 36 उप समिति के जरिए से हम लोग मैसेज डलवाते हैं कि इस तारीख को आदर्श विवाह होना है और हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि जिस हिसाब से देखते हैं कि वर्तमान में जो महंगाई बढ़ी है और जो लोग दिखावा में जो पैसा खर्च करते हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो पैसे की बचत होती है और ये जो शादी में जो पैसा की बचत होती है उसको वो लोग अपने बिजनेस में डालते हैं और बिजनेस में डालने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा एक अधिक अच्छे उसके प्रोग्रेस करता है। और मेरे को लगता है कि आदर्श जो सामूहिक विवाह है वो हर एक समाज में लोगों को आगे आना चाहिए क्योंकि आडंबर से कुछ नहीं मिलता। हम दिखावा करते हैं, कुछ दिनों में हम रोल लेकर के शादी करते हैं, लेकिन जो बच्चे के उसके पिता होते हैं वो कर्ज के नीचे कहीं ना कहीं वो दब करके वो जीवन बिताता है। तो मेरे को लगता है कि हमको अपने बच्चों को भविष्य में यदि खुशी देना है तो आडंबर दिखा करके नहीं, हम चाहते हैं कि ये मंगल जो मंत्र उपचार है उसके अंतर्गत हम लोग विवाह करें और समाज के अंतर्गत रह कर विवाह कर। आप बताइए, आज जो 6 जोड़ा हो रहा है शादी उसमें हमारे पूरे समाज के लोग शामिल हैं, सभी समाज की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। तो जो सबसे बड़ा अगर चीज़ होता है या धन होता है तो आशीर्वाद होता है। तो आज पूरे समाज के लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे आप नारी शक्ति को प्रमोट करती हैं, ऐसे अगर दूसरे समाज की महिला है जो ऐसे मतलब शादी से या बहुत गरीबी तबके में है लेकिन शादी कराने के लिए मजबूर है
तो क्या आपके समाज के द्वारा ऐसे लोगों को, असहाय लोगों को मदद करते हैं? बिल्कुल, यदि ऐसा अगर कोई प्रकरण आता है तो महासभा के द्वारा एक मीटिंग लिया जाएगा और उस मीटिंग में हम निर्णय करेंगे। और हमारे जो राजपूत क्षत्रिय कुल है वो तो ये इतिहास गवाह है कि जब जब यदि संकट आकर खड़ा है तो सबसे पहले यदि कोई आगे होता है तो राजपूत क्षत्रिय कुल आगे होता है। तो आप इस चीज़ के लिए निस्संदेह रहिए और इस पर कोई दो राय नहीं है। यदि ऐसा प्रकरण आता है तो हमारे महासभा के द्वारा जो वहाँ पर आदेश पारित होगा और उस आदेश के तहत हम जो गरीब तबके का आते हैं तो उसको जरूर सहयोग करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय है? वंदना राजपूत, केंद्रीय महिला अध्यक्ष, राजपूत क्षत्रिय महासभा। जी, महासचिव जी बताएंगे किस तरह की व्यवस्था किया गया आप लोग के द्वारा? राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहता पंजीयन क्रमांक 1282 के द्वारा लगातार इस प्रकार के विवाह का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो ऐसे परिवार जो खर्चीली शादी वहन नहीं कर पाते उनके लिए समाज में एक व्यवस्था दी गई है कि हम उन्हें सहयोग के रूप में एक आदर्श शादी का आयोजन करें और उसमें जितने भी जोड़े आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, हम उनको शामिल करते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि बड़े परिवार के समाज से शादी का जो है खर्चा शुरू होता है और वो जो प्रचलन है वो नीचे समाज तक चले जाते हैं। बात क्या सही है? बात तो सही है, इसमें क्या है, लोग कहीं न कहीं अनुकरण करते हैं, उनका देखा करते हैं, नकल करते हैं सीधे से। तो उस नकल की प्रवृत्ति को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। मतलब अगर ये समाज ने अगर इस दिशा में कदम रख दिए तो उन लोग के नीचे तरफ भी ये जो चीज़ें हैं मैसेज अच्छा जाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से, और गया भी है। ये तो लगातार हम ये आयोजन करते आ रहे हैं। इसके पहले भी 23 जोड़ा, 16 जोड़ा, 10 जोड़ा, 12 जोड़ा लगातार ये हमारे कार्यक्रम होते आ रहा है और निरंतर ये आगे भी जारी रहेगा। प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में हम इस प्रकार के आयोजन में लोगों को इसमें शामिल करें, ये हमारा उद्देश्य है।